श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की, उपनिषद सम्मत वेदांत प्रतिपाद्य सत्य को जो नहीं जानते, नहीं बोलते, उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य है जो वेदांत की कथा करते हैं, वह भी इस सत्य से अनभिज्ञ है, वो अनुभूति संपन्न नहीं है। अन्य कथा करने वाले तो सत्य को जानते ही नहीं, पर वेदांत की कथा करने वाले, ब्रह्म की चर्चा करने वाले भी ब्रह्म के विषय में अनभिज्ञ हैं। इसीलिए किसी ज्ञानी अनुभवी के चरणों में बैठकर ही इस ब्रह्म विद्या को ठीक ठीक समझना चाहिए। किसी महान गुरु के पास भी रहकर अज्ञानी रह सकते हो, असंभव नहीं है, पर बिना ज्ञानी के तुम ज्ञानी हो जाओ, ये बिल्कुल असंभव है। फिर ध्यान दें, ज्ञानी के पास भी तुम्हें ज्ञान न हो, ये हो सकता है, क्योंकि तुम्हारी क्षमता ही नहीं है। क्या करेगा गुरु? लेकिन तुम कितनी क्षमता संपन्न हो, यदि कभी तुम्हें किसी ज्ञानी गुरु का संपर्क नहीं हुआ तो तुम ज्ञानी कभी हो ही नहीं सकते। कोई मार्ग नहीं है बिना गुरु के, इस सत्य श्रवण के बिना आत्मवेत्ता हो जाए, संभव ही नहीं। इसलिए किसी गुरु के पास मूर्ख रह जाएं तो ये असंभव नहीं है। और कोई ऐसा गुरु नहीं हुआ है आज तक जिसके चेले सभी ज्ञानी हो गए हो। इसलिए किसी गुरु के पास अज्ञानी चेले रह जाएं तो इसमें गुरु का कोई कसूर नहीं है, ये सब संभव है। पर जिसको सच्चे ज्ञानी गुरु का संपर्क नहीं है, वो ज्ञानी हो गए हों, ये असंभव है। इसलिए आप भी अपने को जल्दी ज्ञानी न माने, कोशिश करें, लगे रहें। आपके पास किसी के होने का सबूत है आपकी अनुभूति। अनुभूति है, उसे ज्ञान भी कह सकता हूँ। किसी चीज के होने का ज्ञान ही उसके होने का प्रमाण है। इसके अलावा आपके पास कोई प्रमाण नहीं है। जैसे स्वप्न हुए थे, आपने देखे थे, आपको अनुभव हुआ था, आपको स्वप्नों की अनुभूति हुई है, यही उनके होने का प्रमाण है। तो कुछ चीजें अनुभूति काल तक ही रहती हैं। केवल अनुभूति जब तक होती है तब तक ही जो होते हैं उनको हम स्वप्न कहते हैं, उनको हम प्रातिभाषिक अस्तित्व कहते हैं, प्रातिभाषिक सत्ता। इसीलिए दुख, चिंता और भय, इनकी भी प्रातिभाषिक सत्ता है। ये भी एक स्वप्न है। दुख स्वप्न है। कई ने तो कह भी दिया, सुख स्वप्ना, सुख स्वप्ना, दुख बुदबुदा। सुख स्वप्ना, दुख बुदबुदा, दोनों हैं मेहमान।
सबका स्वागत कीजिए जो भेजे भगवान। स्वप्न है। स्वप्न का अर्थ परिभाषा पहले बता दी, जिसकी केवल अनुभूति काल में ही एग्जिस्टेंस हो, अस्तित्व हो, केवल ज्ञान काल में, उसका नाम स्वप्न है। तो स्वप्न कितनी देर रहता है? जितनी देर ज्ञान रहता है। स्वप्ने का ज्ञान जितनी देर, उतनी ही देर स्वप्न। दुख कितनी देर रहता है? जितनी देर दुख का ज्ञान रहता है। दुख का ज्ञान न हो तो दुख है ही नहीं। नींद कितनी देर, स्वप्न कितनी देर, जागने पर भी ना। स्वप्न कब तक थे? जब तक तुम स्वप्न में थे, जब तक स्वप्न तुम देख रहे थे। स्वप्न देखना बंद हुआ, स्वप्न खत्म। दुख अनुभव मिट जाए, दुख गया। दुखानुभव है, दुख अनुभव रूप है, पदार्थ रूप नहीं है। यह जगत पदार्थ रूप है, स्वप्न पदार्थ रूप नहीं है, अनुभव रूप है। शास्त्रों ने जो कुछ बताया है, इतना सही सही बताया है कि उसकी तुलना किसी से की ही नहीं जा सकती। और जो गुरु उपनिषद शास्त्र विरुद्ध बोलते हैं, उनकी बातें भी मूर्खों को सच लगती हैं, किसी ज्ञानी को सच नहीं लगती। इसीलिए जब बहुत मत अपनी बात करते हैं तो हमारी समझ में वो पाखंड से ज्यादा नहीं है। और अनुभूति कराई जा सकती है। जैसे स्वप्ने होते हैं, ऐसे ही अनुभूति होती है। अनुभूति माने स्वप्न, स्वप्न माने अनुभूति। इसीलिए मांडूक्य उपनिषद में आया है कि जो तेजस हिरण्यगर्भ की अवस्था को ठीक से समझ लेता है, वह संसार को गुमराह करने में और सही दिशा देने में सक्षम हो जाता है। उस ज्ञानी गुरु के पास लोगों के मन बेमानी हो जाते, वो जो चाहे तुम्हें बना दे, तुम्हारे मन को वैसे ही बना देता है। फिर जरा जाओ, सपने में तुम वैसे ही मानने जानने लगे थे जैसा स्वप्न था। जैसा स्वप्न था वैसे ही तुम मान रहे थे या नहीं? मर गए थे, जिंदा थे, अमीर हो गए थे, ब्याह हो गया था, चुनाव जीत गए थे, हार गए थे, बीमार हो गए थे, चोरी हो गई थी, जो देखा सो सच। जो अनुभव हुआ, क्योंकि अनुभव को कैसे कहोगे झूठ है। तुम यहां बैठे हो, इसको तुम झूठ समझ सकते हो? बैठे हो तो स्वप्नों में जो तुम थे, जैसे तुम थे, जहां थे, वही थे। लेकिन वो अनुभव अप्रामाणिक हुआ, वो अनुभव स्वप्न सिद्ध हो गया। नहीं हुआ? बोलो। तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारे अनुभव से बाधित हो गया। तुम्हारा ही अनुभव तुम्हारी ही समझ से झूठा हो गया। इसका नाम स्वप्न। स्वप्नों की अनुभूति होती है और अनुभूति काल तक ही उनका अस्तित्व है। अनुभूति न रहना ही उनका न रहना है। और कोई
उनका न रहना और क्या है? सचमुच नहीं रहते क्या? सचमुच थे क्या? सचमुच थे नहीं तो सचमुच रहे नहीं। न रहना भी झूठ ही है, पर चूंकि उनकी होने की अनुभूति थी, उनके होने की अनुभूति का न होना ही उनका न रहना है। दुख सुख, बड़ा छोटा होना, गरीबी अमीरी, यह भी पदार्थ रूप नहीं है, अनुभव रूपा है। और इसका अनुभव खो जाए तो बड़े होना छोटे होना स्वप्नों से ज्यादा नहीं है। और तुम कुछ रुपया जोड़कर अमीर हो गया हूं, एक ख्याल पैदा हो जाता है। मेकअप करके सुंदर होने का एक ख्याल निर्मित होता है। तुम महसूस करते हो कि हम सुंदर हो गए, तुम महसूस करते हो कि हम धनी, बोलो, यदि धनी हो गए हैं, ये अनुभव ना होता तुमको, चाहे वो स्वप्न ही है, ख्याल ही है, पर यदि अनुभव ना होता तो तुम धनी होने के लिए पागल ना होते। इसी तरह कुछ करके सुखी होने का अनुभव होता है, बड़े होने का अनुभव होता है, और कुछ होने का अनुभव होता है। उस अनुभव को बनाए रखने के लिए धन जोड़ते हो, सुंदरता बढ़ाते हो, पढ़ाई करते हो कि जो मैं महसूस कर रहा हूँ बड़ा, वो बड़ा होना मुझे महसूस होता रहे। एक तो केवल अनुभूति ही है, एक में अनुभूति के लिए थोड़ा बाहर का सहारा है। जैसे स्वप्न में जब धनी हुए तो क्या हुए थे अनुभव के अलावा? जब स्वप्न में मरे थे तो मरने के अनुभव के अलावा और क्या था? स्वप्न में उड़ गए तो अनुभव के अलावा और क्या है? वहां अनुभूति ही है। लोग कहते अनुभूति प्रमाण है, हम अनुभव को प्रमाण मानते हैं। हाँ, अनुभव को प्रमाण तो मानते हो, हम ये चाहते हैं कि तुम अनुभवों को भी अप्रामाणिक कर दो। अनुभव को तो प्रमाण गधा भी मानता है, अनुभव को प्रमाण तो तुम स्वप्न में भी मान ही रहे थे, और अनुभव को ही प्रमाण मानते हो कि अब हम बड़े हो गए हैं। हो कुछ भी नहीं गए, एक स्वप्न है। लेकिन जागृत में धन आता है तब आप धनी मान पाते हैं। धन का थोड़ा अस्तित्व है, इसलिए जगत दो कालिक है। स्वप्न स्वप्न कालिक, स्वप्न ज्ञात सत्ता है, स्वप्न अनुभूति काल तक ही रहता है, पर धन संसार के पदार्थ अनुभूति के अभाव में भी रहते हैं। जैसे जब धन का स्मरण नहीं रहता तब भी आपका धन रहता है, जब घर का स्मरण नहीं रहता तब भी आपका घर रहता है, जब इस शरीर का स्मरण नहीं रहता तब भी ये शरीर पड़ा होता है। इसलिए बाहर के पदार्थों की द्विकालिक संज्ञा है, अनुभूति के समय भी है और जब अनुभूति नहीं होती तब भी है, पर होने पर भी न रहने वाले हैं। इसलिए जगत को पाकर के भी कोई निश्चिंत नहीं हुआ। स्वप्न का धनी होना तो ख्याल मात्र है, जागृत का धनी होना भी ख्याल मात्र है, पर इस ख्याल के लिए धन जरूरी है। पर धन चूंकि स्थायी नहीं है, इसलिए हर धनी को अपना स्वप्न टूटने का डर रहता है। आपका धनी होने का स्वप्न टूट सकता है कि नहीं? क्या करने से? ब्रह्म ज्ञान से।
आपके धनी होने का ख्याल धन के जाने से ही टूट गया। आपके बड़े होने का ख्याल पद के जाने से ही टूट गया। तुम ना भी तोड़ना चाहो धनी होने का स्वप्न तो टूट जाता है। जीने का स्वप्न भी टूट जाएगा। अभी तुम जी रहे हो, यह तुम्हारा स्वप्न टूटने वाला है। यद्यपि जी रहा हूं ये स्वप्न तुम देख रहे हो, नींद में तुम इसे नहीं देखते, दूसरा स्वप्न देखते हो, पर ये शरीर पड़ा रहता है, जग जाते हो फिर देह में आ जाते हो। पर एक दिन तुम जगे भी होगे और जीने का स्वप्न तुम्हारे होश में ही टूट जाएगा। धन के जाते ही होश में हो, जागे हो और छाती ठोक रहे हो, सब ले गए। अभी अभी कोई गंगा स्नान करने गया था, पैंट में गाड़ी की चाबी ले गया था। अब वो चोर तो नहीं जानते कि तुम्हारे पैंट में कुछ नहीं है, इसलिए ये मत समझना कि कुछ न ले जाएंगे तो चोरी नहीं होगी। कुछ न ले जाओ तब भी तुम्हारा कपड़ा वो ले जा सकते हैं, इस भ्रम में कि तुम्हारी जेब में कुछ तो होगा ही। तो चाबी चली गई। तो आपके पास जो कुछ भी है जागृत में, स्वप्न का छोड़ो, ये भी जाने वाला है कि रहने वाला। तो तुम जागते हुए जब न रहना धन का देखोगे तो धनी होने का ख्याल धराशायी हो जाएगा। आप होश में होगे, स्वप्ने से जागने पर स्वप्न धराशायी होता है, पर ये जागृत का स्वप्न तुम होश में हो, यही हो, धन चला गया। महाराज हम तो लूट गए, आए थे कुंभ मेले में, लूट गए। और ये तुम स्वप्न देख रहे हो कि जिंदा हूं, तुम जिंदा होने का स्वप्न देख रहे हो कि जी रहे हो? मेरे जानते तुम स्वप्न ही देख रहे हो, और ये स्वप्न तुम्हारा टूटने वाला है। होश से नहीं तोड़ पाओगे तुम कोई ब्रह्म ज्ञान से स्वप्न नहीं तोड़ोगे। ये जीने का स्वप्न तुम्हारा मौत तोड़ देगी। तुम मर जाओगे अर्थात मैं मर रहा हूं, मर जाऊंगा, ये स्वप्न तुम्हारा सत्य होने वाला है। जगत है जागृत का स्वप्न, जगत है जागृत का स्वप्न, निरख तू सत्य स्वरूप अपना। देह हूं, ये एक स्वप्न है, मर जाओगे, तुम नहीं हो, पर फिर भी निरख तू सत्य स्वरूप अपना, छोड़ अब देहो हम जपना, छोड़ अब देहो हम जपना, शिवोहम अनुभव कर प्यारे। मैं नहीं कहता शिवोहम बोल जरा प्यारे, क्योंकि तुम बोल तो लेते हो, तुम कुछ भी बोल सकते हो। यद्यपि गुरुवाणी में सिख समाज में एक बात कहते हैं, बोले तो निहाल हो जाए, पर इससे केवल नहीं, केवल बैखरी से नहीं। तुम शिवोहम, तुम ब्रह्म हो, ये तुम दिल से बोल पा रहे हो। ये तुम्हारा कोई अनुभव है कि मैं ब्रह्म हूं? तुम्हारा अनुभव है देहो हम बुलवा रहे हैं सो हम। सबके कान खाए जा रहा है सो हम। पड़ोसियों की नींद हराम कर दो। मैं भी चाहता हूं कि नींद हराम कर दो। तुम किसी को मोह नींद में सोने न दो,
इतना ब्रह्म ज्ञान की धारा को बहा दो कि लोग देहो हम का स्वप्न छोड़ दें, अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव करें। पर ये केवल चिल्लाने से नहीं होगा। सोहम सोहम जो बोल रहे हैं वही नहीं बोल रहे, जबान से बोल रहे हैं सोहम सोहम, अनुभव से बोल रहे हैं देहोहम देहोहम। अनुभव कहता है देहोहम, जबान कहती है सोहम, जबान कहती है शिवोहम। हमारी अनुभूति, हमारी सोच, हमारा जीना कहता है देहोहम। अनुभव कहता है ये दो चार अट्टे बट्टे मेरे हैं। इस ब्रह्म ज्ञान जितना पवित्र, इस ब्रह्म ज्ञान जितनी ऊंची विद्या, इस ब्रह्म ज्ञान की तुलना में संसार में कोई कर्म उपासना विद्या है ही नहीं। और मैं खुले कुंभ मेला में बोलता हूं, जिसके चेले गुरु दम रखते हो, मैं सबको छूट देता हूं बात कर लें। बात समझ में आ रही? शिवोहम की, अहम ब्रह्मास्मि की प्रामाणिकता और महत्ता मैं जानता हूं, लेकिन चिल्लाने वालों ने इस ब्रह्म ज्ञान की महिमा को खत्म किया है। जैसे मंदिर के महत्व को भक्तों ने खत्म नहीं किया, पुजारियों ने खत्म किया। और कुंभ मेले की महिमा को किन्हीं लोगों ने पैदा किया था, आज अखाड़े उस महिमा को खत्म कर रहे हैं। हमारे ऋषियों ने जो जो कुछ बताया है बड़े महत्व का है, पर हम मूर्ख लोग उसको सचमुच समझना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते। पूजा का कोई कम महत्व नहीं है, भेदोपासना का कोई कम महत्व नहीं है, गुरु उपासना का कोई कम महत्व नहीं है, देवोपासना का कोई कम महत्व नहीं है, इष्ट आराध्य का स्मरण कम नहीं है। वेदांत की अंतिम स्थिति से वो स्वप्न है। यहां तक ईश्वर ही स्वप्न नहीं है, उपासना ही स्वप्न नहीं है, गुरु भी स्वप्न ही है। पर कब? अच्छा जग जाओ, तुम्हारा ब्याह हो गया है, तो जग जाने पर केवल पत्नी ही गायब होती है कि स्वप्न का पति भी गायब हो जाता है? तो जब जागोगे तब केवल गुरु गायब नहीं होगा, तब तुम्हारा अहंकार भी गायब हो गया होगा। जब ईश्वर नहीं होगा ना, तब तुम्हारी अस्मिता, तुम्हारा अहंकार भी नहीं होगा। तो या तो कहो जीव और ईश्वर दो न बचे, एक ही बचा, या दोनों नहीं बचे, कोई और ही बचा है। मैं तर्क नहीं कर रहा, मैं तर्क में तुम्हें नहीं उलझा रहा। तर्क करके किसी मत का खंडन करना मेरा लक्ष्य मकसद नहीं है। मेरा मकसद है किसी को चोट लगे और वो जागने को तैयार हो जाए, जानने की उत्सुकता बढ़ जाए। जो लोग उजेले को भगवान बता रहे हैं, गुब्बारा सा लटका रहे हैं, उनको भी मैं चाहता हूँ इस स्वप्ने से जागें और सत्य को जानने की कोशिश करें। पर हर संप्रदाय अपने गुरु और आचार्य में इतना बंध गया है, इतना बंध गया है कि वो आगे से जाएगा नहीं। आपने जानवरों को देखा है नहीं? किसी के हैं ना जानवर? अच्छा तुम्हारा जानवर कभी छूट जाता है तो घर आता है कि नहीं? बोलो, आ जाता है। गरीब का जानवर, अमीर का जानवर, दुखी जानवर, सुखी जानवर,
और बहुत जगह हैं जहाँ वो सुखी हो सकता है पर लौट के अपने ही खूंटे पे आ जाता है। ऐसे ही ये अज्ञानी मनुष्य ये भी जानवर से ज़्यादा नहीं है, जिस खूंटे का चारा खाता रहता है वो लौट पोट के वहीं फिर चला जाता है और अपने मालिक की महिमा गाए जा रहा है। हमारे गुरुजी कल एक पर्चा यहाँ बांटने आ गए, बहुत अच्छी बात है। कई चेलों को तमीज़ ही नहीं है, खुद ही बंधे हैं, औरों को भी ले जाके बांधना चाहते कि हमारे गुरु के खूंटे में तुम भी बंध जाओ। हमारे गुरुदेव खूंटा नहीं गाड़ रहे, खूंटा उखाड़ रहे हैं। हम नहीं चाहते कि तुम किसी खूंटे में बंधो, हम चाहते हैं खूंटों से मुक्त। सत्य को जानो, सत्य की उपलब्धि मजहब में बंद कर नहीं होती। सत्य की उपलब्धि के लिए बड़ा खुला दिल चाहिए, सत्य के जिज्ञासा चाहिए। सत्य के जानने के लिए यदि गुरु भी छोड़ना पड़े तो छोड़ने का साहस चाहिए। जो गुरु को नहीं छोड़ सकता वो भी सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि गंजेड़ी भंगेड़ी भी तो गुरु हैं, ठग भी तो गुरु हैं, अज्ञानी भी तो गुरु हैं। अब जो जिसके चंगुल में पड़ गया छूटेगा नहीं तो सत्य को कैसे जानेगा। तो जो अनुभूति होती है सुख की, दुख की, प्रकाश की, अंधकार की, लोक लोकांतर की, यहाँ तक भगवान की जो अनुभूति होती है वो स्वप्न रूप है, मात्र फीलिंग है। उस अवस्था तक ही वो रहेगा, उस अवस्था से हटे गया हो, क्योंकि वो स्वप्न है। जिसको मालूम पड़ता है उसी के लिए। तुम अपना स्वप्न पड़ोसी को बता सकते हो कि दिखा सकते हो? बोलो, बता सकते हो, दिखा नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा इंडिविजुअल है, तुम्हारा पर्सनल है, तुम्ही ने देखा है, झूठ नहीं है, तुमने देखा है। कई ने भगवान देखा है, कई ने प्रकाश देखा है, और वो भी दिखा सकते हैं। कैसे? जैसे कोई काम का, सेक्स का स्वप्न देखे तो जो देखा वो तो नहीं दिखा सकता, पर जैसे उसको दिखते हैं यदि वही बात रोज सुनाई जाए, उसी तरह के वातावरण में रखा जाए तो वो कुछ दिनों में स्वप्न देखेगा। आज ये पिक्चर वाले तुम्हें गंदे सपने दिखा देते, गंदे पिक्चर देखो, चैनल देखो, तो तुम स्वप्न में भी किसी लड़की को, लड़की लड़के को प्यार करती, चूमती स्वप्न देखेगी। क्यों देखेगी? क्योंकि तुमको दिखाया जा रहा है, उसके प्रति आकर्षित किया जाता है। तो गुरु चाहे तो जो स्वप्न गुरु ने देखा है तुम्हें भी दिखा सकता है। जो स्वप्न गुरु ने देखा है, जिसने अलग भगवान देखा है वो अलग वाला दिखाएगा, जिसने रोशनी देखी है वो रोशनी दिखाएगा। पर ये अब उस गुरु परंपरा का एक स्वप्न है, वो अभी जागना नहीं है। जागना है अनादिमाय आशुप्तो यदा जीवा प्रबुध्यते अजम अनिद्रम अस्वप्नम बुध्यते तदा। अजम अनिद्रम अस्वप्नम बुध्यते तदा। तब वो देखेगा न स्वप्न है, न नींद है, न जगत है। जब जागेगा देखेगा, वहाँ कोई और भगवान नहीं, वहाँ कोई और गुरु नहीं, वहाँ और कोई स्वर्ग नहीं, और कोई नरक नहीं, और कोई नहीं। कब? न जागृत हो, न स्वप्न हो, न निद्रा हो। तब
एक सेकंड को भी कभी तुम्हारे अंदर वो हो न जगत हो। या तो आप जगत देखते रहते हो, ये भी एक लंबा स्वप्न है, या फिर स्वप्न देखते हो जिसको तुम स्वप्न कहते हो, और या फिर गहरी नींद में। तीनों से मुक्त, जागृदादि त्रयोन्मुक्तम जागृदादिमयम ततः। आहा, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीन जिसमें रहते हैं, और जो तीनों से मुक्त है। तो तीनों रहते हैं ये तो तुम्हारी समझ में आता है, पर तीनों से तुम मुक्त हो ये समझ में, तीनों से तुम मुक्त हो ये समझ में नहीं आता। यही जानना है। तो यहां इन्हीं को गिनते रहोगे, देखते रहोगे, तो तुम स्वप्नों में भी नहीं जाओगे। इसको भूलोगे, स्वप्नों में जाओगे, स्वप्नों को छोड़ोगे, जागृत में आ जाओगे। एक कहावत है, छूटी घोड़ी, तुम सब प्रदेश के लोग नहीं जानते, तो यूपी वाले जानते। छूटी घोड़ी भूसौरा खड़ी, घोड़ी छूट गई तो जहां भूसा रखा है वहां भाग गई, क्योंकि उसको मालूम है वहां भूसा है। ऐसे ही तुम स्वप्नों से छूटे, ये भूसौरा में यहां खड़े हो गए। मालिक ने बांधा प्रकृति के विधान ने, फिर वही खूंटे में चले गए, स्वप्न देखने लगे। आपने कभी सत्य देखा, सत्य का स्मरण किया, और जागृत में जिस भगवान को या स्वप्न में जिस भगवान को देखते हो, मान लो स्वप्न में गुरु तुम्हें दिखे, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बुरे स्वप्न से अच्छा स्वप्न आया, पर जाग जाओगे तो गुरु जी पास रहेंगे। आखिर स्वप्न का गुरु भी कब तक रहेगा, और जागृत के तुम्हारे पति और गुरु और देवता पदार्थ कितनी देर रहेंगे। तुम चाहो भी तो नहीं रहेंगे। कई के गुरु नहीं रहे, बेचारे अनाथ हो गए। कई के गुरु हैं, आगे रोने की तैयारी करो। हमारी तो सन्यास जयंती है 50वीं, 50 तो हो गए सन्यास के, कुछ पहले भी रहे होंगे ना, वो भी जोड़ो। कितने दिन तुम देख देख करके खुश हो। गुरु बने रहेंगे, कौन रहेगा। यदि यही गुरु हैं तो मर जाएंगे, यदि यही भगवान है तो मर गए। कई भगवान मर गए, जो अब पैदा हुए हैं ना कलयुग में, वो तो बने रहेंगे। पुराने भगवानों की जगह नए बेईमानों ने ले ली। तुम इन्हें भगवान कहते हो जो नहीं रहते। नए नए मंदिर, नए नए भगवान पुराने से उकता गए थे। जैसे विदेशी लोग पुरानी घरवालियों से उकताते हैं तो बदलते ही रहते हैं, बदलते ही रहते हैं, बदलते ही रहते हैं। अधिक कामी जैसे स्त्री और पति बदलते हैं, अधिक मूर्ख अज्ञानी रोज भगवान बदलते रहते हैं। लगन वाले हैं, बदलते रहते हैं। इससे संतोष नहीं हुआ तो नहीं करेंगे। ये फिट नहीं बैठी, स्वभाव अच्छा नहीं है, बोलती ठीक नहीं है, इसको रिजेक्ट करो। और नई कोई पूरी फिट बैठेगी क्या, वो भी कुछ ही दिन फिट बैठने वाली है। ये भगवान भी ज्यादा दिन फिट नहीं बैठते। और तुम्हारी मौत में तो एक भी भगवान काम आने वाला नहीं है, क्योंकि तुम जिसे भगवान बनाते हो सोचते हो मैं सुंदर बनी रहूं, स्वस्थ बना रहूं, इसके लिए भगवान चाहिए। तो तुम्हारे भगवान ही एक दिन चल बसेंगे, तुम्हें क्या रखेंगे। भगवान वो नहीं है जो चल बसे, भगवान वो नहीं है जो बदलना पड़े। भगवान बदलना नहीं पड़ता, भगवान छोड़कर नहीं जाता, भगवान को कोई छोड़ नहीं सकता, और भगवान भी किसी को छोड़
उसकी दम ही नहीं है। एक संत से हमने सुना, कभी कभी त्यागानंद जी भी ऐसी बातें बोलते हैं, समझा चाहे न पाए पे बोलते बड़ी अच्छी बातें। वो कहते हैं कि भगवान दो काम नहीं कर सकते। वो कहते हैं, मैं अपनी बात फिर कहूँगा, वो कहते हैं, लोग कहते हैं भगवान सब कुछ कर सकता है, तो वो कहते हैं भगवान अपनी हत्या कर सकता है ना असमर्थ? भगवान अपनी हत्या, अच्छा, और हम बताएं, जो भगवान नहीं कर सकता ज्ञानी कर सकता है। क्या कर सकता है? अपनी हत्या कर सकता है, और अपनी हत्या कर ही रहा है। अपने मर जाने का ख्याल अज्ञानी के सिवा कोई ज्ञानी नहीं कर सकता। और अपने को दुखी, पति तो पत्नी को दुखी किए हैं, पत्नियां पति को दुखी किए हैं, बेटे बाप को दुखी किए हैं, कोई न कोई किसी को दुख देने में लगा है। यहाँ तक चाहे उनकी नेचुरल आवश्यकता हो, बिल्ली चूहों को बहुत परेशान करती है, शेर जानवरों को खा जाता है, बेचारे डरते हैं। चाहे वो नेचुरल है, प्राकृतिक है, उसका पाप लगता है नहीं लगता, चलो पाप नहीं लगता तो चूहा बिल्ली से चाहता है खा ले मुझे, बोलो नहीं चाहता। तो जो नहीं पसंद सबके साथ हो रहा है सबके साथ। हम चाहते हैं ये हमारे साथ ना हो, हम चाहते हैं हमारी मौत ना हो। तो तुम सोचते हो कि कोई उपाय करें तो न मरें। हम लोग सोचते हैं कि यदि तुम देह हो और तुम देहाभिमानी हो, अज्ञानी हो, तो तुम मरोगे ही, तुम्हें भगवान भी बचा नहीं सकता। यदि बचाया है तो नमूना पेश करो। तुम तो कलयुग के हो, पहले जो भजन करते थे वो कहाँ हैं? वो बचाए। तुमने जितने भगवान के मंदिर बनाकर मूर्तियां रखी हैं, भगवान ने उतने भी बचाए नहीं तो उन्हीं को बिठाए होते कि देखो इसको भगवान ने बचाया। मंदिर में भगवान के बजाय यदि भक्तों को उन्होंने बचाया है, उनके मंदिर बना देते तो आज सारी दुनिया भगत होती। पर तुम बचे हुए की शकल कि देखो ये स्वामी जी बचे हैं, ये देखो मंदिर, तो दुनिया को पता चल जाता भगवान बचाते हैं। फिर तो तुम अपने आप भजन करते, तुम्हारे बाप करते, मुझे पता है। इसीलिए तुम सिद्धों को ढूंढ रहे हो। आज कोई उस बाबा का, कई मंत्र लेने आते हैं, उन्होंने कहा तुम्हारा इष्ट कौन है? तो कई लोग राम छोड़कर, कृष्ण छोड़कर, शिव छोड़कर, कोई कहते हैं हमारा तो साईं बाबा इष्ट है। हमने कहा इष्ट तुम्हारा है, मंत्र मेरे से ले लें। जब तुम्हारा इष्ट है तो वहीं जाओ। मैं खंडन नहीं कर रहा। जब मैं राम के साथ बोल रहा हूं तो तुम्हारे साईं बाबा को कौन बख्शने वाला हूं? जो नहीं रहने वाली चीज वो भगवान नहीं होती। और जब तक रहने वाला भगवान तुम्हें नहीं मिलता तब तक तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अब न रहने वाले देह में जो ब्रह्मत्व को प्राप्त पुरुष हैं वो तुम्हें वहीं पहुंचाते हैं जहां वो पहुंचे हैं। हम तुमको अपनी तरह का शरीर नहीं बना रहे। किसी स्त्री को चेला बनाकर मैं पुरुष नहीं बनाता हूं ना। और कोई स्त्री गुरु पुरुष को चेला बनाकर स्त्री नहीं बनाती। अपनी तरह बनाने का मतलब शरीर की तरह। और जवान गुरु बूढ़ों को चेला बनाकर यदि जवान बना देता तो भी अच्छी दुकान चलती, सब बूढ़े चेले बन जाते। और कहीं बूढ़े चेले के, बूढ़े गुरु के चेला यदि जवान बनते, वो भी अपनी तरह बना देता, तब तो कोई युवक चेला बनने न जाता।
ये बाबा जी हमें भी खराब करेगा। एक विधवा थी, विधवा पर ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध थी, बड़ी ज्ञानवान थी, आदर बढ़ गया था समाज में। तो एक नई नई बहु विवाहिता प्रणाम करने आशीर्वाद लेने गई, तो विधवा स्त्री बोलती है, हे भगवान तुम भी मेरी तरह हो जाओ। अब मेरी तरह के दोनों अर्थ हैं। मेरी तरह की हो जाओ माने जैसी मेरी निष्ठा समझ है हो जाओ, ये भी अर्थ है, और मेरी तरह तुम भी चूड़ी फोड़वाओ विधवा हो जाओ, ये भी अर्थ है। तो हमारी तरह होने का क्या अर्थ है? हमारी तरह बाबा बन जाओ, हमारी तरह आदमी हो जाओ, हमारी तरह पतले मोटे हो जाओ, हम जो हैं वो हो जाओ। यदि आप यहाँ रहोगे ना, 1 महीने में हम इतना तुम्हें समझा देंगे कि यदि तुम समझ जाओ तो तुमको तुम्हारे सिवा कोई ऊंचा लगेगा ही नहीं। हमें कोई नहीं बड़ा लगता, हमको अब कोई ऐसा बड़ा नहीं लगता जो मैं हो जाऊं, और कोई ऐसा नहीं लगता जो मुझे पता नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं मुझे तीनों लोकों में कुछ अप्राप्त नहीं है, कोई कमी नहीं है। मैं क्या पाने के लिए कर्म करूं, फिर भी काम करता हूं। पाना कुछ भी नहीं, होना कुछ भी नहीं। क्या ये ज्ञान कृष्ण के पास ही रहेगा? और यदि कृष्ण को अपने पास ये ज्ञान रखना था तो गीता की क्या जरूरत थी? जो चीज लोग बताना नहीं चाहते उसका फार्मूला दिखाते ही नहीं। मिठाई वाले हों, चीज वाले हों, अपना फार्मूला। ये हमारे टाफी वाले बैठे, मैंने तो इनको एक बार दूसरा था, तो ये तो व्यापार भी सिंधियों को ही देते हैं। बात जरा समझो। कोई मिठाई वाला, कोई अपनी तकनीक, विदेशी लोग, देशी लोग अपनी वैज्ञानिक तकनीक किसी को नहीं देते। चोरी से लोग रुपया देके चाहे उसका फार्मूला जान लें। बात समझ में आई? पर कई बार इसलिए भी सबको नहीं दिया जाता कि ये धंधा करेगा, ठगी करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। जैसे जहर सबको खरीदने का अधिकार नहीं है, वैद्य को है। वैद्य जहर खरीद सकता है क्योंकि वो खरीदेगा तो लोगों का भला करेगा। जहर से भी भला होता है। वैद्यों से पूछना, जहर देते हैं, जहर से लोगों को मृत्यु से बचाते हैं, रोग से मुक्त करते हैं। और तुमको जहर मिल जाए तो रोज पड़ोसी को मारोगे। इस आत्मविद्या को, इस ब्रह्म विद्या को केवल इसलिए पात्र को देना चाहिए कि कहीं अनजाना रहकर जल्दबाजी में गुरु बनना ना शुरू कर दे। ये गुरु बनना बहुत खतरनाक है। जो खुद नहीं स्पष्ट हुए हैं, दूसरों को कैसे स्पष्ट करेंगे? बातें तो वही होंगी, श्लोक वही होंगे, शब्द वही होंगे, पर करने का, कहने का, अभिव्यक्त करने का ढंग ऐसा होगा कि जिससे लोग और उलझ जाएंगे, भटक जाएंगे। इसलिए फिर सावधान होकर सुनो, तुम कौन हो? क्या तुम आँख ही हो? आँख न होती तो तुम नहीं होते, इंद्रियां नहीं होती तो बाहर का ज्ञान न होता, तुम तो जिंदा थे। और चलो, ये मन मन ग्रंथि, मन दुख है। मन, देखो मैं रोज बताता रहता हूँ, इस कपड़े से समझाता हूँ, और ये मैंने कहा है कि पूरा वेदांत मैं एक कपड़े और गांठ से सब समझा सकता हूँ, पूरा वेदांत। ये देखो, ये मन है, इसका नाम क्या रखो?
और इसका नाम क्या रखो? चेतन। कपड़े का नाम चेतन, जिसका कोई आकार नहीं है, क्योंकि वो मैं कहां से लाऊं चेतन? और निराकार लाऊंगा तो तुम्हारे सामने कैसे दिखाऊं? दिखाऊंगा वही, पर ये समझाना चाहता हूं कि ये जो है ना, ये समझो मन है। जो गांठ है ना, ये मन है, और जिसमें गांठ है वो कपड़ा चेतन है। अब इस समय चेतन यहां है सब जगह, पर उसको लगता है ये मैं हूं। चेतन गांठ हो गया है, गांठ ही चेतन हो गई है। गांठ के अलावा कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे तुम उतने हो जहां मन है। जब मन है, तुम क्या हो? मन, बस मन है, हो। मन जैसा सोचता है बस, और मन है, और मन बदलता है। अभी जाग रहा है, ये तो मन है, और मन और जो कुछ भी अनुभव करता है वो स्वप्न है। ये मन इस समय केवल मन है कि शरीर संसार भी है? बोलो। मन ने खड़ा कर रखा है, अभी अभी नहीं खड़ा किया, इसलिए जल्दी नहीं समझ पाओगे। अच्छा, आप समझो, ये मन अब दूसरी अवस्था में चला गया, जागृत में अब नहीं रहा। अब कहाँ हो गया? स्वप्न। अब स्वप्न का मतलब ये कुछ नहीं है, फिर भी सब कुछ है। स्वप्न में सब जगत है, भूख है, प्यास है, आदमी है, औरत है, देश है, काल है, सड़कें हैं, कुंभ मेला है, पति है, पत्नी है, परिवार है। स्वप्न का मतलब कि जितना कुछ तुमको जागृत में था सब कुछ है, सिर्फ सोचने की ताकत कम है। जो देखोगे, जो अनुभव करोगे, उसको सच मान लोगे, चाहे बिल्कुल झूठ हो। यदि स्वप्न में तुम मर जाओगे तो तुम मान लोगे कि मैं मर गया। जागृत में ऐसा नहीं हो सकता। जागृत में जरा कठिन है। तुम जिंदा हो और हम अनुभव कराना चाहें, हाँ, है एक तरीका, सम्मोहन विद्या, पर इतने तक हम गए नहीं, सीखा नहीं। स्वप्न में तुम मर गए मान रहे हो। कौन मान रहा है? हम मर गए। वहां तुम्हारी मां मान रही है कि तुम्हारा बाप? बोलो, हैं? तुम ही मान रहे हो, तो तुम मर गए हो। तुम मर गए मान रहे हो, इतनी अकल तुम्हारी खराब है, सम्मोहित हो कि तुम ये देख रहे हो कि मैं मर गया हूं। तुमने न देखा हो तो न देखा, मैंने 2 बार देखा है, मैं मर गया हूं। अब बताओ, मैं मर गया हूं, मैं जान रहा हूं। अच्छा, मैं मर गया हूं, मेरे मरने को पड़ोसी देख रहे थे कि मैं दुखी मैं था कि पड़ोसी? लो, मैं दुखी भी हूं, देख भी मैं ही रहा हूं, मर भी मैं ही गया हूं। ये कितना असंभव है, फिर भी स्वप्न देख रहा। एक आदमी जिंदा रहते धनी हो जाता है, निर्धन हो जाता है। इसलिए निर्धन हो गया हूं, ये स्वप्न असंभव नहीं है। मेरे रहते मेरा पति मर जाए, संभव है। मेरे रहते मेरी पत्नी मर जाए, संभव है। इसलिए एक असंभव बात और बता दूं। एक स्कूल में एक अध्यापक जब बच्चों को पढ़ाता था तो कई बच्चे बातें पूछते थे, तो जब समझा न पाए, कहने ये किताब में लिखा है। उनका लिखा है, मुझे समझाओ तो। लिखा है माने लिखा है इसलिए सच है। देखिए किताब में लिखा है, देख कैसे लिखा है स्वर्ग, देख कैसे लिखा है नरक। अब बच्चे को लगे कि बताते हैं नहीं, समझाते हैं नहीं, कहते लिखा हुआ है, तो लिखा ही प्रमाण हो गया। तो बच्चों को शरारत सूझी। एक दिन डाक खाने में पत्र डाल दिया कि मास्टर साहब, तुम्हारी पत्नी विधवा हो गई है।
अब वो पत्र पढ़ा, पत्र पढ़ के प्रधानाचार्य से अध्यापक ने छुट्टी मांगी कि मेरी पत्नी विधवा हो गई है, मुझे छुट्टी दे दो। अध्यापक लगता है दिमाग खराब है, ये बना हुआ है पत्नी विधवा हो गई। फिर भी सोचा चलो किसी बहाने से छुट्टी चाहते होंगे, लिखने में गलती है, चलो दे देते हैं। प्रधानाचार्य ने छुट्टी दे दी। और रास्ते में जा रहा था, रास्ते में कोई एक गांव की महिला मिल गई। कहने आज पंडित जी बीच में कैसे चले आए, स्कूल का टाइम है कैसे? कहने तुम्हें पता नहीं है मेरी पत्नी विधवा हो गई है। अब महिला ने भी सोचा क्या हो गया, और तो और घर में और आगे गए तो दरवाजे बहन मिल गई। कहन भैया आज कैसे तुम बीच में चले आए, क्या हो गया? कहन तुझे नहीं मालूम मेरी पत्नी विधवा हो गई। तो वो क्या कहती है बहन कि भैया तेरे रहते पत्नी कैसे विधवा हो जाए? कहन मेरे रहते मेरी दादी विधवा हो गई, मेरे रहते मेरी मौसी विधवा हो गई, मेरे रहते तू विधवा हो गई। बहन को कहता है तब मेरे रहते पत्नी क्यों नहीं विधवा हो सकती? समझ में आए? तर्क तर्क है। तो आप कहते हो मेरे रहते मैं निर्धन हो सकता हूं, मेरे रहते मैं पति विहीन पत्नी विहीन हो सकती हूं, ये संभव है। मेरे रहते मैं बीमार रह सकता हूं, मेरे रहते अपमानित हो सकता हूं, पर मेरे रहते मैं मर कैसे सकता हूं? और यदि मेरे रहते मैं मरना मानता हूं तो स्वप्न नहीं है तो क्या है? यदि आत्मा रहते हम मरना देख रहे हैं, बिना परिवर्तन हुए अपना परिवर्तन देख रहे हैं, न जायते मृते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्या शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे अविकार्यो यमुच्यते। ये अविकारी है आत्मा। मैं अविकारी हूँ पर मुझ विकारी लगता हूँ, मैं अकर्ता हूँ कर्ता लगता हूँ, मैं अजन्मा हूँ जन्मा लगता हूँ, मैं अविनाशी हूँ मरता लगता हूँ, मैं व्यापक हूँ सीमित लगता हूँ। इतने सपने हैं और सब झूठ, ये सब झूठ है, लेकिन मुझे सच लग रहे हैं। अब जब सच लग रहे हैं कैसे समझाए? अध्यापक को कह रहे हैं कि तुम्हारी पत्नी विधवा नहीं हो सकती, पति के रहते पत्नी विधवा नहीं होती। उसने तर्क भी 100 दे दिए। इसी तरह से हम जब विद्यार्थी थे तो हमको पढ़ाया गया पृथ्वी गोल है, और ये पढ़ाया गया सूर्य नहीं चलता पृथ्वी घूमती है। तब हमारी समझ में नहीं आया। अभी भी सारी बातें साइंस की मेरे दिमाग में नहीं धंसती, अभी भी नहीं धंसती। अभी हम अमेरिका गए, एक बार भारत से लंदन होकर अमेरिका गए, 1-2 बार सिंगापुर टोक्यो दूसरे रास्ते से गए, एक बार पृथ्वी के इधर से एक बार पृथ्वी के उधर से। अब वो हमने नक्शा देखा है गोल गोल, क्या बोलते हो ये, ग्लोब, वो देखा। अब लगता है सागर इधर है सागर इधर है। अपन ने तालाब देखा कि पानी भरा है, ऐसे उलट दें तो लगता है थाली का पानी गिर जाता है। ये सागर का पानी चिपका क्यों है, नहीं समझ आता। गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण हमें कभी नहीं मालूम पड़ा। देखो रोज जमीन में गिरते हैं, ऊपर को नहीं जाते, नीचे क्यों आते हैं? कहें गुरुत्वाकर्षण। हम खींचते हैं कपड़ा पकड़ के, पैर पकड़ के, हाथ पकड़ के, तुम्हें मालूम पड़ता है कोई खींच रहा है। तुम्हें जमीन खींचती मालूम नहीं पड़ती, पर खींच जाते हो। आप ऊपर को क्यों नहीं जाते, नीचे क्यों आ जाते हो? कहीं पृथ्वी खींच लेती। आदमी खींचे तो समझ में आ जाओगे। एक बार एक औरत जाने को तैयार नहीं थी, पति हाथ पकड़ के घसीट के लिए जा रहा था। तुम्हें पृथ्वी घसीट रही है,
पता ही नहीं चलता। इतना बड़ा गुरुत्वाकर्षण हम नहीं जान पाते। सागर क्यों पृथ्वी के साथ चिपटा सा लगता है, और फिर वैज्ञानिक तो ये कहते हैं इतनी थाली में थोड़ा पानी होता है, तो देखो थाली में पानी हो ये जमता है, पर इतना पानी हो कि थाली उसमें पड़ी हो, तो पृथ्वी पानी में पड़ी है। पानी किस में पड़ा है मैं ज़्यादा नहीं जानता, और मैं समझा भी नहीं सकता, केवल प्रश्न कर सकता हूं कि बर्तन पानी में डाल दो, अब ये सागर पृथ्वी से कई गुना ज्यादा है। पृथ्वी थोड़ी है, पानी ज्यादा है। पृथ्वी पानी में पड़ी है, पानी किस में रखा है? समझ में आता है? मानता मैं भी हूं, और क्या करूंगा मानने के सिवा। लेकिन अपन ऐसे पानी ठहरा दें, उसमें एक चीज भी रखें, यहां पानी क्यों नहीं रख पाते? खैर विषय वो नहीं है। पृथ्वी गोल। अभी जब हम गए तो एक दिन में 2 सूर्य, एक ही तारीख में 2 बार सूर्य उदय देखा। 25 को शाम चले, 26 को सूर्य उदय हुआ, फिर सूर्यास्त हो गया, फिर रात हो गई, दोबारा फिर सूर्य उदय हो गया, और हम 26 को ही पहुंच गए। है उसका गणित। तो जब हम पढ़ रहे थे कि पृथ्वी घूमती है, विषय है, तो हम सोचते थे, देखो वो पढ़ा रहे पृथ्वी घूमती है, हमें लगता था ये हमारे पास का गांव इधर का उधर क्यों नहीं गया, ये नदी इधर से उधर क्यों नहीं गई। तर्क हमारे थे, तर्क का जवाब भी है, पर शुरू में हमारे तर्क का जवाब नहीं मिला। जब पृथ्वी घूमती है, वो कह रहे हैं पृथ्वी घूमती है, हम सोच रहे हैं गांव घूमता है। देखो कह वो रहे पृथ्वी घूमती है, पर हमारी खोपड़ी, हमारा स्तर सोचते हैं गांव घूमता है, तो नदी इधर की उधर क्यों नहीं गई। अपन सोच रहे हैं केवल गांव थोड़ी, पृथ्वी तो सब उधर का उधर ही रहेगा। जब सारी पृथ्वी घूम रही है तो गंगा जिधर है उधर ही रहेगी, सरोवर जहाँ है वहीं रहेगा, और गांव जहाँ हैं वहीं रहेंगे, वैसे ही दिखेंगे, सिर्फ दिशा बदलेगी। सूर्य जो इधर है वो उधर लगने लगेगा। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन तब समझ में ऐसे ही यहीं पर आर्य समाज ने छापा, और वो पर्चा मैंने पढ़ा। जो वेद के बड़े विद्वान कहे जाते हैं, मुझे लगे महामूर्ख हैं। वो कहते हैं स्वामी अखंडानंद जी यदि ब्रह्म हैं तो मर क्यों गए। ये प्रश्न था। तो मैं भी पूछ सकता हूं कि चलो हमारे गुरुदेव तो ब्रह्म थे, तुम्हारे गुरु तो जीव तो थे, वो क्यों मर गए। यदि कहें जीव मरा नहीं, देह छूटा है, तो ब्रह्म भी नहीं मरा, वो भी देह ही छूटा है। पर तर्क ऐसे ही आप लोग, जब हम कहेंगे ब्रह्म हैं तो तुम कहोगे हम मर क्यों जाते हैं, हम ब्रह्म हैं तो दुखी सुखी क्यों होते हैं। अभी तो तुम जब हो, तुम हो क्या ब्रह्म, समझ आ गया क्या। पहले समझ आए फिर तर्क करो। समझने के पहले ही तर्क कर रहे हो। पढ़ते समय विद्यार्थी दलीलें दे रहा है, फिर ये गांव क्यों घूम गए, वही यूं क्यों हो गया। तुम जहां खड़े हो स्वप्नों में, तुम्हें मेरी बात जमेगी नहीं। जब तक नींद नहीं खुलेगी तब तक तुम स्वप्नों को ही सच मानते रहोगे। इसीलिए तुम अपने अनुभव को प्रमाण मानते हो, तुम अपने अनुभव पर बंधे हुए हो, पर ब्रह्मज्ञानी इस अनुभव से बिल्कुल भिन्न है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। एक बात अभी बीच में कह दूं, ये विषय तो नहीं है पर कह दूं। कई लोग मंत्र लेना चाहते हैं, और मैं मंत्र देने से बहुत डरता हूं। सच बोल रहा हूं, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, मैं डरता हूं।
क्योंकि जिनको ये श्रद्धा पूर्वक सुनकर ज्ञान हो गया वो तो और के चेले बन ही नहीं सकते मेरे सिवा। लेकिन जो मेरे प्रवचन को बड़ा तर्क से सुन के समझे, जैसे आ जाइए सब कर देंगे और चेला बन गए, फिर मैं सिर मारता हूँ कि इसको समझ तो है नहीं, मेरा चेला बन गया है, फिर कहेगा लाभ तो हुआ नहीं, पति तो ठीक हुए नहीं और बुढ़ापा तो गया नहीं, अब उनको मैं क्या करूँ। मेरा भाषण सुन के प्रभावित हो गए, मंत्र लेके चले जाएंगे, अकल है ही नहीं। तो मैं पहले निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के करता हूँ, मेरे चेले मत बनना जब तक तुम्हें समझ ना आ जाए। जब समझ आ जाए तो तुम्हारा ईमान धर्म हो तो कह देना ये मेरे गुरु हैं, यहाँ से मुझे मिला है। बेईमानी ना करना, फिर छिपाना नहीं, फिर बंटवारा नहीं करना, 50-50% गुरु नहीं बांटना। समझ आ जाए तो कह देना सच्चे गुरु मुझे मिले हैं, मैं समझ गई हूँ। फिर 100 जगह सिर मारते ना फिरना। मैं मना नहीं करता, अभी खूब फिरो, और यदि इतना समझ में आ गया हो कि सच्ची बात यही है तो पूरे मन से सुनो, आज नहीं कल तुम समझ जाओगे, सचमुच समझ जाओगे। पर हम जब इसी के लिए निकले, इसी काम में लगे रहे, अच्छा मैं अकेला ही निकला ना गुरु जी के यहाँ से, क्या और बहुत साधु निकले? बोलो, बहुत निकले। तो भी गुरु जी वही जो मेरे वो उनके, वो मेहनत नहीं करते, वो जानने में रुचि नहीं लेते, सोहम से गुजारा करते हैं। अब मैं क्या करूं? आखिर इसमें मेरा कसूर और गुरु का कसूर क्या है? तो ये बात मेरे गुरु पर ही लागू नहीं, साधुओं पर ही लागू नहीं, सब पर लागू है। जो इसमें मेहनत करेगा वो पाएगा। जो आलसी है, जिन पाया जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बौरन खोजन गई रही किनारे बैठ। कोई क्या करेगा इसके लिए? इसलिए आप नहीं समझ में आए चिंता मत करो, धीरे धीरे आएगा। और फिर मेरे गुरुदेव धीरे 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 धीरे, हमको भी बहुत देर में समझ आया, देर में समझ आया, तुरंत नहीं। अच्छा तो शुरू से ही लगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो धीरे धीरे समझ भी आ जाएगा। और यदि अच्छे नहीं लगता, दिल करता है कब बाबा बंद करें हम भागें। एक दिन बीच में लाइट चली गई, बीच में बिजली चली गई, तो कुछ जिनका मन नहीं लगता था उठने का मौका नहीं मिल गया। भगवान करे रोज जावे थोड़ी देर को, तो जो बेचारे फंस गए हैं वो छुट्टी पा जाए। हम मना नहीं कर रहे, पर फिर भी एक आदमी को शर्म होती है बीच में ना उठे, तो मौका मिल गया तो उठ जाएंगे। कौन उठ गए? या तो पेशाब लगी हो, या शरीर बहुत परेशान करने लगा हो, या मन न लगे। अब जिन्हें मन नहीं लगता मैं क्या करूं? जिनका मन लगता है उसका डॉक्टर में हूं, जिनका मन लगता है चिंता न करें। जो मैं समझा हूं इसके समझने में तुम्हें टाइम लगेगा, पर इतना दावे से कहता हूं, दावे से, कि जितना मुझे समय लगा है उतना तुम्हें नहीं लगेगा। क्यों? कि इतना सरमारी मेरे गुरु भी नहीं करते थे, इसलिए आपको कम समय लगेगा। तुम्हारा समय मैं कम कर दूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि समझा समझाया आपकी खोपड़ी में धसाऊंगा। अच्छा टीचर हो तो बच्चे जल्दी पढ़ लेते, तो क्या गुरुजी कम अच्छे टीचर थे? वो बहुत ऊंचे थे, पर उस समय का जमाना बड़ा सीधा था। अब जितना समय बदल रहा है, ज्यादा दिमागदार लोग हैं, इनको समझाने के लिए सीधा सोहम से काम नहीं चलेगा। इनके दिमाग में धंसाने के लिए इतने तर्क चाहिए कि तुम्हारी बुद्धि सरेंडर हो जाए कि यार हम नहीं जानते, जो ये कहते हैं यही सही है, तुम्हारे तर्कों का दिवाला निकल जाए।
इतने तर्क हम करेंगे, इतने उदाहरण देंगे कि तुम्हें लगेगा ही कि सच ये कहते हैं, ठीक है। तो सपने दो होते हैं, एक वो जब तुम नहीं देख रहे थे तब भी मौजूद थे। जब तुम सो गए थे तब उज्जैन, बोलो, रात को जब सो गए थे तो कुंभ मेला खत्म हो गया था ना, बोलो, नहीं, मौजूद था, जागे फिर। इसलिए जगत द्विकालिक स्वप्न है, दो समय रहता है, नींद काल में भी और देखने काल में भी। जब दिखता है तब भी है, जब नहीं दिखता तब भी है। पर बना ही रहेगा ना कुंभ मेला? नहीं, 1 महीने बाद खत्म। अच्छा चलो कुंभ मेला से नहीं, ये जो आदमी अभी हैं इस समय उज्जैन में, अमेरिका में, हिंदुस्तान में, भारत में, ये हमेशा बने रहेंगे ना? नहीं रहेंगे। इसका मतलब तुम्हें ज्ञान है कि ये हैं, तुम्हें ये होगा ये नहीं रहेंगे। पर अब तीसरी तरफ जाओ, एक स्वप्न है जो उसी समय होते हैं, ज्ञान समकाल होते हैं, और ज्ञान चेंज होते ही, परिस्थिति चेंज होते ही वो झूठे लगते हैं। ये परिस्थिति चेंज होने पर भी पूरे झूठे नहीं होते, पर कुछ सपने टूटते हैं। तुम्हारे रहते धनी होना, तुम्हारे रहते सुखी होना। तुम पत्नी से शुरू में बहुत सुखी थे कि नहीं? महीने, 2 महीने, 4 महीने, बोलो, लगता था बस सब कुछ मिल गया। फिर वो सपना अभी बना है कि टूटा है? अब भी आशा है कि सुखी हो जाएंगे? नहीं, टूट गया। जगत रहते एक सपना देख रहे थे पत्नी से सुखी होने का, टूट गया। धनी होने से सुखी हो जाएंगे, ये सपना कई का टूट गया। जिंदा रहने मात्र का ही सब कुछ है, ये सपना टूट गया। कभी कभी लगा इससे तो मर जाएं तो ही अच्छा है। सपने टूट गए, बहुत सारे सपने टूटे, पर जगत की सत्यता का भ्रम नहीं टूटा। अब 2 स्वप्ने हुए, द्विकालिक स्वप्न, एक कालिक स्वप्न। ज्ञान समकाल दिखने वाला सत्य, ज्ञान न रहने पर दिखने वाला, ज्ञान न रहने पर बना रहने वाला सत्य। लेकिन ब्रह्म द्विकालिक सत्य नहीं है। आत्मा अज्ञान काल और ज्ञान काल 2 ही काल में नहीं रहता। आत्मा त्रिकालातीत या त्रिकाल सत्य है। त्रिकाल सत्य, सदा सत्य है, अर्थात काल खत्म नहीं करता। आत्मा को काल जागृत को खत्म करता है, स्वप्न को खत्म करता है, नींद को खत्म करता है, समाधि को खत्म करता है। काल सत्य को कभी भी खत्म नहीं करता। इसीलिए सिखों में बोलते हैं सत श्री, सत श्री अकाल। जो सत है ना, सत, वो अकाल है। और जो बोले सो निहाल, बोले सो पर जान के बोले। तभी मैंने कहा था कोई सोहम बोले, अहम ब्रह्मास्मि बोले, पर जबान से न बोले। अच्छा ये बताओ, तुम अंदर से दुखी हो, निर्धन हो, परेशान हो, और मैं कहूँ तुम कहो, जबान से कहो कि हमें कोई गड़बड़ नहीं है, जबान से कहो हम ठीक है, जबान से कहो हमने नफरत मिटा दी, मिट गई। जबान से नहीं, पर यदि बार बार कहोगे अब हम नहीं लड़ते, अब हम दुखी नहीं हैं, अब तो हम राजी हो गए, धीरे धीरे हो सकता है मन प्रभावित होने लगे। फिर मन से भी लगने लगे कि पहले जैसे अब हम दुखी नहीं हैं। फिर और लगने लगे अब दुख ही नहीं है। और जब अंदर से तुमको लगे कि अब हम चैतन्य हैं, न हम जागते हैं न सोते हैं, जगना हो रहा है, सोना हो रहा है, पर हम जगते नहीं, हम सोते नहीं। जिसको ये ज्ञान हो गया हो, देखो हाथ उठा के कह रहा हूं, तर्क हाथ लग गए काफी नहीं। जिसको ये क्लियर है कि जागृत एक अवस्था है, जागृत अवस्था ही चैतन्यता नहीं है,
स्वप्नावस्था है, वही सब कुछ नहीं है, नींद है। इसके अलावा चेतन है। ये जो मालूम पड़ने वाली चैतन्यता है, मालूम पड़ने वाली, ये चेतन नहीं है। ये मालूम पड़ने वाला ज्ञान है, ज्ञान नहीं है। और मालूम पड़ने वाली जड़ता, निद्रा, यही निद्रा नहीं है। अज्ञान एक निद्रा है, निद्रा अज्ञान नहीं है। निद्रा अज्ञान नहीं है, नहीं तो ज्ञानी को भी नींद आती है। यदि निद्रा अज्ञान है तो फिर ज्ञानी भी अभी अज्ञानी हो जाता है। इसलिए निद्रा अज्ञान नहीं है, पर अज्ञान भी एक निद्रा है, और वही वास्तविक निद्रा है जिस अज्ञान को तुम्हें नष्ट करना है। क्या है अज्ञान? मैं सो जाता हूँ, मैं जगता हूँ। चेतन कब जगता है? चेतन कब सोता है? सूर्य में प्रकाश कब आता है? बोलो है? सूर्य में प्रकाश आता है सुबह, शाम चला जाता है। तुम बोलो 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 तो निहाल हो जाओ। मैं कहूँगा सूर्य में जब से वो है, आज तक न प्रकाश सूर्य में आया और न सूर्य से गया। वो प्रकाश है, आया गया मूर्खों की खोपड़ी की देन है, तुम्हारी फीलिंग है। आत्मा का जगना और सोना एकमात्र भ्रम है। तुम कभी अज्ञानी नहीं हो सकते, तुम कभी सोते नहीं, जागते नहीं। ये गुणों से आभास मात्र, जैसे स्वप्न दिखा था, झूठा था, ऐसे जगना सोना दिखता है, मालूम पड़ता है, हमको भी मालूम पड़ता है। पर हम जानते हैं जगना आभास मात्र है, वास्तविक नहीं है, स्वप्न है। अभी एक ध्यान करेंगे, आप पैर चेंज करें, वो एक संकीर्तन करेंगे। और आप देखो, एक बात की शर्त है, खूब झूमना, खूब बोलना, फिर धीरे धीरे बोलना सब बंद करना, और पर अंदर सजग बने रहना। तब तक तुम तैयारी कर लो। अंदर अंदर बहुत सजग रहना कि हम थिरक रहे, हिल रहे, डोल रहे, जान रहे, माने सब कुछ होते हुए जानते रहना, जानते रहना, जानते रहना। धीरे धीरे हम इस जानने को इतने ही शिविर में वहाँ तक ले चलेंगे जहाँ जानना न जानना सब बराबर हो जाते हैं, जागना और सोना बराबर हो जाते हैं, बनना और मिटना सम हो जाता है। और जो समता को प्राप्त होता है वही ब्रह्मज्ञानी होता है। तो आज अभी आंख बंद करें, पैरों को ठीक करें, अब वो शुरू करेंगे।
शरीर से और मन से, शरीर से और मन से जबान बंद।